नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में जो आपको दिखाई दे रहा है, हम फिर प्रेपोजिशन पर चर्चा करने वाले हैं और आज जो प्रेपोजिशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो है बिटवीन और अमंग। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? और बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बिटवीन और अमंग इंटरेस्टिंग भी है और वेरी इजी भी है। बस थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। देखिए, दोनों का ही जो प्रयोग है, इन दोनों का ही प्रयोग इनके अर्थ में होता है और इन दोनों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? के बीच में। के बीच में इन दोनों का ही प्रयोग इनके अर्थ में होता है और दोनों का ही अर्थ क्या होता है? के बीच में। बिटवीन का अर्थ भी के बीच में होता है और अमंग का अर्थ भी के बीच में होता है। तो फिर हमारे सामने समस्या ये आ गई कि सर हम बिटवीन का प्रयोग कहां करेंगे और अमंग का प्रयोग कहां करेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे पास कुछ चॉकलेट्स और मैंने बोल दिया कि राम और श्याम के बीच में बांट दो। कुछ चॉकलेट है मेरे पास, मैंने जाके बोल दिया कि बच्चों के बीच में बांट दो। ठीक है ना? मैंने अपने घर का एड्रेस या घर के बारे में मैंने किसी को इंडिकेट किया, संकेत दिया कि मेरा घर मंदिर और मस्जिद के बीच में है। ठीक है ना? और मैंने कह दिया कि मेरा घर बहुत सारे घरों के बीच में है। ठीक है ना? जैसे या फिर मैंने बोल दिया कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में पड़ता है। ठीक है? तो अलग-अलग जगह के बीच में का अर्थ आ रहा है। अब कौन सी जगह आपको बिटवीन का प्रयोग करना है और कौन सी जगह अमंग का प्रयोग करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, वो देखोगे। यदि आपको दिया हुआ मिल जाए कोई भी दो व्यक्ति कोई भी दो व्यक्ति या कोई भी दो वस्तु या कोई भी दो स्थान या कोई दो समय, अगर इनके बीच की बात आ जाए, कुल मिला के दो के बीच में, कुल मिला के दो के बीच में किसी भी चीज को बांटना हो, डिवाइड करना हो, स्थापित करना हो, वहां आप कौन सी वाली प्रेपोजिशन लगाओगे? सर जी वहां यूज होगी बिटवीन। समझ में आ गई बात? जैसे वही बात अभी जो मैंने वाक्य लिखा था, मैं वाक्य बोला था, मैं और वाक्य लिख देता हूं। शालिनी स्टूड हर हस्बैंड एंड हर सन। शालिनी अपने पति और अपने पुत्र के बीच में खड़ी है। समझ में आई? खड़ी थी। अब यहां पर आपके पास दो व्यक्ति आ गए हैं, हर हस्बैंड और हर सन। चाहे वो दो व्यक्ति हो, चाहे दो वस्तुओं की बात हो, और मान लीजिए अपने पास कोई भी वाक्य दिया हुआ है, मैं बोल दूं कि माय हाउस इज सिचुएटेड, खाली जगह, ए टेम्पल एंड ए मॉस्क्यू। मेरा घर एक मंदिर और एक मस्जिद के बीच में है। तो ये दो, आप चाहे इनको स्थान बोल दीजिए या कोई भी दो चीज समझ लीजिए। दो के बीच में यदि बांटना हो तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बिटवीन का। ये लो, हो गया सर जी बिटवीन का प्रयोग। ठीक है ना? दो स्थान, दो समय दिए मिल जाए, जैसे 2 बजे से 4 बजे, दो समय कि मैं 2 से 4 के बीच में आऊंगा, तो वहां बिटवीन का प्रयोग होगा। कोई भी दो स्थान, जैसे टेम्पल और मॉस्क के दो स्थान दिए मिल गए, तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे? बिटवीन का। एक वाक्य थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे बाउंड्रीज को लेके जब भी आता है ना, बाउंड्रीज को लेके, जैसे एक मैं वाक्य लिख रहा हूं, राजस्थान राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, कॉमा लगा दिया मैंने, पंजाब, कॉमा लगा दिया मैंने, एमपी एंड यूपी। ये देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेट की बाउंड्रीज दे रखी है। समझ आ गई बात? बहुत सारे स्टेट की, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, एमपी, और फिर एंड लगा के यूपी। तो ये आप दो ही गिन लेना बस। हालांकि बाउंड्रीज की जब बात आती है तो वहां पर केवल दो ही स्टेट न दिए हुए होंगे, दो या दो से अधिक भी दिए हुए होंगे। ठीक है ना? लेकिन
इन सब के बीच में एंड देने की बजाय 2-3 स्टेट्स को कॉमा के अंदर लिखा हुआ होगा और फिर एक एंड लगा के लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहां भी किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का। तो शॉर्टली या संक्षेप के अंदर आपको ये समझना है, जब किसी भी वस्तु को दो के बीच बांटना हो तो वहां आप किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। अब बात आती है अमंग की। तो अमंग वाले में आप ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति, कोई भी चीज है आपके पास, जब आपको उसे स्थापित करनी है 2+ में, मतलब 2 से अधिक के बीच, 2 से अधिक के बीच, चाहे वो 2 से अधिक व्यक्ति हो, 2 से अधिक वस्तु हो, 2 से अधिक स्थान हो, 2 से अधिक समय हो, उसके बीच में यदि किसी चीज को आपको स्थापित करनी है तो किसका प्रयोग होगा, अमंग का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, देयर इज ए पेंटर, देयर इज ए पेंटर, खाली जगह 6 बॉयज, 6 लड़कों में एक पेंटर है। देयर इज ए पेंटर 6 बॉयज, 6 लड़कों में एक पेंटर है। किसका प्रयोग हो जाएगा सर जी, यहां पर प्रयोग हो जाएगा अमंग का, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, बहुत सारी टॉफीज है या पेन्स है, आपने बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स, दीज पेन्स, खाली जगह बॉयज, ये पेन लड़कों में बांट दो। अब यहां पर 2 लड़के नहीं है, ये सीधी सी बात है, 2 से अधिक है। 2 होते तो 2 के तो नाम ही दिए हुए मिल सकते थे अपने को, ये 2 से अधिक है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, अमंग का प्रयोग होगा, बस। अब चाहे आप कितने भी सेंटेंस करते रहिए, निष्कर्ष आपको ये मिलेगा कि जब आप किसी वस्तु को 2 के बीच में स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु हो, 2 स्थान हो, 2 समय हो, तो आप बिटवीन का प्रयोग करोगे। और 2 से अधिक के बीच की बात आती है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये था बिटवीन और अमंग का प्रयोग। इसी तरह से और इंटरेस्टिंग प्रेपोजिशंस, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने अगले सेशन में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।